पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और मुख्तसर वीडियो में आपको खुशामदीद। पीएसएक्स में यकम सितंबर 2023 से मुसलसल एक रैली जारी है और इन्वेस्टर्स जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत इंजॉय कर रहे हैं और इस रैली को अभी तक वो ये देख रहे हैं कि कब करेक्शन आएगी, लेकिन मुसलसल हमें हर गुजरते दिन के साथ नए हाई देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ दीगर बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें होती हैं, वहीं पे एक आज और अच्छी खबर देखने को नज़र आई। वो एक और मुमकिन आईपीओ के हवाले से है। एक कंपनी ने आज अनाउंसमेंट की है कि वो अपनी एक लिस्टिंग करने जा रही है, तो उस हवाले से इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर की जाएंगी। ये अभी सिर्फ प्रिलिमिनरी या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से। सब्सिक्वेंटली जो भी इसकी मोडालिटीज़ होती हैं वो तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ ही तय होती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि ये जिस कंपनी ने अनाउंस किया है वो है SSGC, जो कि स्विस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड है, ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है। तो इसका एक एलपीजी का बिजनेस है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, स्विस सदर्न गैस कंपनी एलपीजी प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज ये डिसीजन लिया है कि वो इस जो प्राइवेट लिमिटेड इनकी एलपीजी बिजनेस है उसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करेंगे और उसको एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के ज़रिए उसके शेयर्स को स्टॉक मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश करेंगे। तो यूँ आईपीओ के ज़रिए होता ये है कि किसी कंपनी की जब आईपीओ होता है तो उसमें उसकी बुक बिल्डिंग होती है और जो भी उसके दीगर फॉर्मल स्टेप्स होते हैं उसके ज़रिए एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, एक प्रीमियम के ऊपर जो भी फेस वैल्यू सेलेक्ट होती है या प्रीमियम सेलेक्ट होता है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर वो उसके शेयर्स ऑफ़र किए जाते हैं। और उसके बाद फिर आईपीओ जब उस कंपनी का अनाउंस होने के बाद लोग उस शेयर्स को उठाना शुरू करते हैं, तो एक ख़ास टाइम तक वो आईपीओ की एक मुद्दत रहती है और उसके बाद डिपेंड करता है कि कितनी सब्सक्रिप्शन लोगों ने की है। बाज़ औक़ात होता है ऐसे है कि जो नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी ऑफ़र करने जा रही है उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लोग कर जाते हैं, यानी कि ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। या बाज़ औक़ात वैसे होता तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि अंडर सब्सक्राइब हो। लेकिन नॉर्मली ट्रेंड ये देखा गया है दुनिया भर में, आप देखें तो ख़ास तौर पे अगर हम पीएसएक्स में देखें, यहाँ पर तो आईपीओज़ काफ़ी कम होते हैं और जब होते हैं तो वो अमूमन ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो जब ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो फिर जो भी परसेंटेज का फ़ॉर्मूला या जो भी अप्रोच फ़ॉलो की जाती है उसके तहत नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था आईपीओ में और ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई और ओवर सब्सक्रिप्शन अगर इतनी ज़्यादा हुई कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हर शख्स को एक्स नंबर ऑफ़ शेयर्स बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट या बेस्ड ऑन देयर इनिशियल इंटरेस्ट दिए जाएँगे। तो हो सकता है आपने 20,000 के लिए अप्लाई किया तो आपको सिर्फ़ 2,000 शेयर मिल रहे हों या 1,000 मिल रहा हो, डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो इसके ज़रिए जब शेयर फिर आपको मिल जाते हैं तो फिर सब्सीक्वेंटली ये होता है कि वो शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में फिर नॉर्मल ट्रेड शुरू कर देते हैं, जैसे कि दीगर लिस्टेड कंपनीज़ की ट्रेडिंग हो रही है। ये सारी तमहीद बाँधने का मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जिनको आईपीओज़ या इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, क्योंकि आईपीओज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अनफॉर्चुनेटली जो पिछले कुछ अरसे में जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसकी वजह से काफ़ी रुक से गए थे। बहुत कम इक्का-दुक्का आईपीओज़ हो रहे हैं। अमूमन तो ये होता है दुनिया की दीगर मार्केट्स में देखें तो बड़ी तवातुर के साथ कंपनीज़ अपने आप को फ़ख्रिया तौर पे लिस्ट कर रही होती हैं स्टॉक मार्केट में और फिर वहाँ पे पब्लिकली ट्रेड हो रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा-सा मेयार मुख्तलिफ है। मेबी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ ज़्यादा हों, वो एक रीज़न हो सकती है, या फिर ओवरऑल मार्केट का जो एक में लोगों का इंटरेस्ट था वो इतना ज़्यादा नहीं है दुनिया की दीगर मार्केट्स के मुकाबले में। और साथ-साथ ये है कि कंपनीज़ भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि कोशिश करती हैं कि वो प्राइवेट ही रहें या एक अपने साइलों में ही रह के काम करें। तो बहुत सारी ऑब्वियस रीज़न्स और अनऑब्वियस रीज़न्स की वजह से कंपनीज़ अपने बिज़नेस को लिस्ट नहीं कर रही होती। लेकिन अब ये अच्छी चीज़ है कि आहिस्ता-आहिस्ता कंपनीज़ ने देखा है कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी जूस है। इस ज़रिए उनकी रेपुटेशन भी बढ़ती है और वैसे भी वहाँ पर उनको एक अच्छी इक्विटी मिल रही होती है। तो ये इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। तो अब स्विस सदर्न अपनी लिस्टिंग करने जा रही है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो इस तरह से हैं कि जो अनाउंसमेंट इन्होंने किया उसमें मेंशन है कि इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्विस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड SSGCL has approved the following resolutions through a circular resolution dated 5th of December 2023. It is resolved that the conversion of status of SSGC LPG Private Limited from Private Limited to Public Limited Company and is hereby considered and approved for the purpose of initiating the process of issuance of। अब ये नंबर ऑफ़ जो ऑर्डिनरी शेयर्स जो इशू करेंगे वो इन्होंने 33,333,333 ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं जो कि ये आईपीओ में ऑफ़र करने का इरादा रखते हैं।
और इस आईपीओ के हवाले से फर्दर इन्होंने ये कहा है कि इन द फ्यूचर, मतलब एग्जैक्ट इन्होंने अभी टाइम फ्रेम कोई नहीं दिया कि कब एग्जैक्टली होना है, लेकिन होपफुली यही चांसेस यही हैं कि जल्द ही होगा। और ये ख़बर थी जिसको आज की इस वीडियो में आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको अप टू डेट रखा जाए। एसएसजीसी की इटसेल्फ अगर बात करें तो कंपनी कोई बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये है कि इसका जो एलपीजी का बिज़नेस है ये प्राइवेट था, तो अब आपने खुद भी ये देखा होगा पाकिस्तान में कि जब जो 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 हमारी जो गैस घरों में आ रही है, जिसको हम सुई गैस बोलते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता नापैद होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो एलपीजी का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है, और बिज़नेसेस भी और इवन के घरों में भी अब मोस्टली नए कनेक्शंस भी जिस तरह गैस के लोगों को नहीं मिल रहे हैं, और जिनके हैं भी वो भी एलपीजी यूज़ करने पे मजबूर हैं, क्योंकि सर्दियों में गैस का उनको प्रेशर ही नहीं मिल रहा होता। तो ऐसी सूरत हाल में एसएसजीसी या एसएनजीपी की बात की जाए, तो इनकी तरफ से जब एलपीजी की ऑफरिंग्स आ रही हैं, अब ये एक इनका एक बिज़नेस शिफ्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एलपीजी ही फ्यूचर है मेरी नज़र में। जो हमारे गैस के ज़खायर हैं उन्होंने तो आहिस्ता आहिस्ता कम ही होना है, डिप्लीट होना है। और नॉर्मली बिज़नेस सेंस ये बनती है कि इंडस्ट्रीज़ को वो गैस देनी चाहिए। घरों के लिए दुनिया भर में एलपीजी यूज़ होती है, तो अब आगे हमें यही लगता है कि यहाँ पर भी एलपीजी ही होगी। तो ऐसी सूरत-हाल में जो एलपीजी सेगमेंट है इन कंपनीज़ का, उसका होपफुली फ्यूचर अच्छा होगा, ये अच्छा बिज़नेस करने की पोज़ीशन में होगा। तो लेट्स स्टे ट्यून्ड एंड देखते हैं कि ये आगे इसके हवाले से क्या मज़ीद अपडेट्स आती हैं इन फ्यूचर, और कब जाके इसका आईपीओ होता है। और आई एम होपफुल कि इस तरह की जो नए आईपीओज़ आएँगे या नई कंपनीज़ लिस्ट होंगी, उसकी बेसिस पे स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, गेमा-गेमी बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा कंपनीज़ लिस्टेड होंगी, जितना ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आएँगे, उतना ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट फले-फूलेगी, और उतना ही ज़्यादा उसका हमारे मुल्क की इकॉनमी पे एज़ वेल एज़ ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके ऊपर एक अच्छा असर पड़ेगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।